गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं बोर्डेज सर आपका बोर्डेज करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर एक बार एक नया वीडियो लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। आप ये अगर थंबनेल देख रहे होंगे तो आपके ध्यान में आ रहा होगा कि प्री के बाद अब मेंस की बारी कैसे करें तैयारी। सभी लोगों ने IBPS PO प्रिलिमिनरी का, क्योंकि एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है ये आउट हो चुका है और काफ़ी बच्चे जो इसका प्रिपरेशन कर रहे थे, कैंडिडेट इसकी तैयारी कर रहे थे, उनका प्री का रिज़ल्ट आ चुका है। लेकिन ये आते समय कुछ बच्चे, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे कि जिन्होंने प्री का एग्ज़ाम होने के बाद ही तुरंत मेंस के प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। लेकिन कुछ बच्चे अपने रिजल्ट को लेकर के 50% पर अटके हुए थे। उनको लग रहा था कि शायद रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, इसी कंफ्यूजन में वो रह गए और उसमें से काफ़ी बच्चों का मेंस प्री का रिजल्ट आ गया। अब ठीक है, वो कंफ्यूजन अब आपके दिमाग में तो है नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी आप प्री क्लियर कर चुके हैं। लेकिन अब जो भी आपके पास समय बचा है, वो कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपरेशन शुरू कर दिया था, क्योंकि IBPS PO प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो क्लियर किए उसमें ऐसे भी कुछ कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी SBI PO मेंस की एग्ज़ाम जिन्होंने दी है, वो प्रिपरेशन उनका वैसे भी चल रहा था। लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं, जैसे मैंने अभी बताया, कि जिन्होंने मेंस की बिल्कुल शुरुआत ही नहीं की थी। तो ऐसे दोनों भी कैंडिडेट के लिए दोस्तों ये वीडियो मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ। आप अगर पहली बार बोर्डेज करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब चैनल की लिंक और टेलीग्राम की लिंक दोस्तों वहाँ पर दी गई है। तो मैं कह रहा था कि काफ़ी बच्चों के मन में ये बिल्कुल मतलब अब थोड़ा टेंशन में हम उसको बोल सकते हैं कि आ गए कि अब इतने कम दिनों में इसकी तैयारी कैसे होगी। तो बिल्कुल होगी। अब सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है कि हम जो अब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो प्री की नहीं है, वो मेंस की है। तो प्रिलिमिनरी में बहुत बार ऐसा हम करते हैं कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमको अटेम्प्ट मेंस में ज़्यादा नहीं हुए तो चलेगा, लेकिन एक्यूरेसी में हमको बहुत ही प्रॉम्प्ट रहना पड़ेगा। एक्यूरेसी का ध्यान आपको दोस्तों रखना पड़ेगा। तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहनी चाहिए? तो एक तो एक्यूरेसी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, भले ये अटेम्प्ट कम क्यों ना हो। हम एक सेक्शन को लेकर के चलेंगे दोस्तों। पहला जो सेक्शन है वो है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है क्वांट का डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। अब इसमें डेटा एनालिसिस का मतलब है कि अरिथमेटिक के जो भी टॉपिक्स हैं ये आपको बहुत मतलब कि उसके ऊपर आपको आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। अब ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक कौन कौन से है? तो दोस्तों बिल्कुल रेशियो एंड प्रोपोर्शन से लेकर के तो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये दो टॉपिक पर्टिकुलरली, यानी एवरेज से लेकर के तो प्रॉफिट एंड लॉस तक के टॉपिक तो सभी है, उसमें सभी टॉपिक आ गए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ गया, टाइम एंड वर्क आ गया, टाइम एंड डिस्टेंस आ गया, ये सारे टॉपिक, टाइम एंड वर्क आ गया। साथ साथ मेंस में ये टॉपिक पर आपको थोड़ा कंसंट्रेट करना है, क्योंकि पिछले कुछ मेमोरी बेस्ड पेपर अगर हम देखते हैं तो उसमें आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी टॉपिक को थोड़ा सा आपको मतलब इसकी भी आप प्रैक्टिस रखें दोस्तों। साथ साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ये मतलब इतने लेंदी नहीं होते। यहाँ आपको मेंस में पर्टिकुलरली अरिथमेटिक के जो क्वेश्चंस हैं ये लंबे देखने को मिलेंगे, और वहाँ वो लंबे देखने के बाद हम क्या हो जाता है कि थोड़ा हम डर जाते हैं कि भाई इतने बड़े क्वेश्चन है, शायद लेंदी हो सकते। तो ऐसा बिल्कुल दोस्तों होने वाला नहीं है। उसमें आप थोड़ा समय दें, क्योंकि हमको ज़्यादा क्वेश्चन करने के बजाय हमको एक्यूरेसी की तरफ ध्यान देना है। तो आप उसको थोड़ा समय दे देंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि ये आपसे बिल्कुल सॉल्व हो रहा है दोस्तों। तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और बोर्डेज करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको मेंस के जो अरिथमेटिक के टॉपिक है, जो डेटा इंटरप्रिटेशन, जो हाई लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस है, ये सारे दोस्तों कल से देखने को मिलेंगे। आप उसको भी अटेंड
करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपको उसको अटेंड करना चाहिए। और काफ़ी बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि सर इसके लिए बुक कौन सी रेफर करनी चाहिए। तो दोस्तों मेरा ये सजेशन है कि मेंस के लिए आपको कैट की जो बुक है, कैट की बुक आपको रेफर करनी चाहिए और उसमें लेवल 2 के जो क्वेश्चंस है उसको आपको मतलब कि सॉल्व करना चाहिए। बाकी मॉक तो आपको रोज देना ही है दोस्तों, इसमें कोई मतलब कि कॉम्प्रोमाइज तो होना ही नहीं है। साथ साथ में दोस्तों अब ये हुआ डेटा एनालिसिस माने अरिथमेटिक, अब डेटा इंटरप्रिटेशन की तरफ भी आपको उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना हम एनालिसिस की तरफ दे रहे हैं। तो ये सॉल्व आपको कैसे करना है, तो इसको दोस्तों आपको बिल्कुल कोई बुक वगैरह आपको इसके लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। इसके लिए मैं आपको गूगल सजेस्ट करूंगा। दोस्तों आप गूगल पर जाइए, वहां पर सर्च कीजिए कि हाई लेवल क्वेश्चंस फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन है ना, तो वहां आपको हजारों क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, वो सॉल्व करो बस, बाकी कुछ मत करो, उतने सॉल्व कीजिए, मॉक लगाइए, आपका ये सेक्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगा कम दिनों में। लेकिन साथ में दोस्तों ये ध्यान रखना कि हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ टाइम का कोई अब लिमिट नहीं है। 24 घंटे में से आप 2, 3, 4 घंटे पढ़ेंगे तो भैया ये होने वाला नहीं है। आपको बिल्कुल आप जो भी समय आपके पास है वो आपको पढ़ाई में डालना है, यानी कम से कम मेरा तो ये सजेशन है कि कम से कम आपको 10 से 12 घंटे जो है वो पढ़ना ही है दोस्तों, क्योंकि हम अब बिल्कुल यहाँ तक पहुंच चुके हैं, है ना। हमको मेंस क्लियर करना है, बस दिमाग में यही चाहिए कि टाइम जो भी मिला पढ़ाई शुरू, टाइम जो भी मिला पढ़ाई, नहीं डालना है आपको, है ध्यान में आपको। तो चलिए दोस्तों ये हुआ डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में। जो दूसरा सेक्शन है दोस्तों जीके का, जनरल अवेयरनेस का, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि पिछले जो 4 महीने के जो करंट अफेयर्स है इसको आप अच्छे से दोस्तों पढ़ लीजिए। अब मैं एक सजेस्ट करूंगा आपको कि ये क्या कहेंगे हमारा कि ऑलिव बोर्ड के और टेस्ट बुक के जो ये क्वेश्चन आंसर्स है उनके जो पीडीएफ है, आप इसको बिल्कुल रेफर करें दोस्तों। साथ साथ में आपको क्लाउड अफेयर्स क्लाउड के जो क्वेश्चन आंसर्स है, ये क्वेश्चन आंसर की जो पीडीएफ है दोस्तों, कौन सी वाली, अफेयर्स क्लाउड की क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ है 4 महीने वाली, इसको आप पढ़िए। बाकी कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा। ये आपको इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऑलिव बोर्ड और टेक्स्ट बुक का आपको इसमें ये उनके जो टेस्ट है इसको रेफर करना है। और साथ साथ में दोस्तों ये जो मैंने अभी आपको बताया कि अफेयर्स क्लाउड के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है जो, उसको भी आप पढ़ करके जाइए 4 महीने। इसके आगे आपको उसके पीछे मतलब 4 महीने पहले वाले आपको अब दोस्तों करना नहीं है। साथ साथ में दोस्तों अब आपको ये हुई क्वांट जीके और मतलब डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, और अभी मैंने जो बताया वो जीके वाला सेक्शन। अब दोस्तों हम आएंगे रीजनिंग की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल कुछ फर्क नहीं होने वाला है। जो प्रीलिम में क्वेश्चन आपको देखने को मिले वही टॉपिक के क्वेश्चंस आपको मेंस में देखने को मिलने वाले। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ लेवल थोड़ी मॉडरेट और डिफिकल्ट में जा सकती है, इतना लेंथी पेपर आने वाला नहीं है दोस्तों। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी हाई लेवल को जाकर के, कौन कौन से टॉपिक को आपको कंसंट्रेट करना है। तो बिल्कुल सिलो में रिवर्स सिलोलिज्म, इनइक्वालिटी, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़े लेंथी भी ये हो सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट के क्वेश्चंस। तो ये पर्टिकुलरली एक 5-6 जो टॉपिक है इसके ऊपर आप ध्यान दें, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें दोस्तों। उसके बाद हाई लेवल के जो पजल्स है, हाई लेवल के पजल्स आपको सॉल्व करने हैं। इसके लिए दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार गूगल सजेस्ट करूंगा, वहां पर आप जाइए, सर्च कीजिए कि हाई लेवल क्वेश्चंस फॉर आईबीपीएस पीओ मेंस पजल्स के जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर आप डाल दीजिए, वहां पर आ जाएगा आपको कि हाई लेवल क्वेश्चंस फॉर मेंस, है ना। तो आपको पजल्स के हजारों क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, तो उसमें से आप इसको कर लेना दोस्तों। उसके बाद आपको जो है यहाँ क्रिटिकल रीजनिंग की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, वहां पर भी आपको क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसके लिए भी दोस्तों आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर भी कैट की बुक रेफर करें। लेवल 2 के जो क्वेश्चंस है आपको उसमें देखना चाहिए। अब आखिरी रह जाता है
इंग्लिश वाला सेक्शन। देखिए दोस्तों, जो प्रीलिम में है वही मेंस में है। कॉम्प्रेhension थोड़ा लेंदी होगा, यहाँ पर क्वेश्चन वही आएंगे, है ना, क्वेश्चन सारे वही रहेंगे। जो इंग्लिश का जो प्रीलिम का पैटर्न है सेम मेंस का पैटर्न है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सिर्फ कॉम्प्रेhension थोड़ा लेंदी हो सकता है, तो जरूर इसकी भी आपको दोस्तों प्रैक्टिस करना है। ये वाली जो प्रैक्टिस है दोस्तों, आपको ये जो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस है, ये दोस्तों आपको वहाँ पर भी गूगल में ही सर्च करके आपको ये सारे हाई लेवल के जो कॉम्प्रेhension के पर्टिकुलरली जो क्वेश्चंस है इसको सॉल्व करना है। और दोस्तों मॉक तो आपको डेली लगाना ही है, मॉक डेली लगाना ही है दोस्तों। साथ साथ इसके डिस्क्रिप्टिव के भी आपका पेपर दोस्तों इसमें है, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए भी आप आपके जो भी 8-10 घंटे का 10 घंटे आप मान लीजिए कि पढ़ रहे हैं, तो उसमें से आपको डेली ये जो 1.5 आवर है ये आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए देना है दोस्तों। ये बात आप ध्यान में रखो, ये क्वालिफाइंग है, लेकिन आप अगर इसमें क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आप पीओ मेंस क्लियर नहीं कर पाएंगे दोस्तों, ये बात ध्यान में रखना है। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान दें दोस्तों। डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा। डिस्क्रिप्टिव के लिए यहाँ एक उपकार पब्लिकेशन की एक बुक है, वो आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए रेफर कर सकते हैं। सारी चीज़ें उसमें आपको मतलब कि अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ उसमें है, आपको उसकी हेल्प होगी दोस्तों। तो चलिए, अब आपके पास समय कम है, कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पढ़ाई की तरफ ध्यान देना है। बस ध्यान में यही बात रखो कि अब हमारी जीत करीब करीब आ चुकी है। अब 24 घंटे में से 10 से 12 घंटे बिल्कुल मुझे पढ़ना ही है। बाकी बोर्डेज करियर एकेडमी आपके साथ है, यूट्यूब चैनल के ऊपर बोर्डेज करियर एकेडमी। ये चारों भी सेक्शन के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है मेंस में आ सकते हैं, ऐसे लाइव सेशन दोस्तों हम करने वाले हैं। चलो यहीं पर रुक जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर मेंस एग्जाम। थैंक यू।